Let us start discussing the conductivity of the semiconductors. Resistivity भी कह सकते हैं, conductivity भी कह सकते हैं. Let us have a conducting material, semiconducting material of length L, an area of cross section A, and a potential difference V is applied across its ends. V. तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कैरियर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, होल्स भी होते हैं. तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ये एंड पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ. होल किधर चलेंगे, नेगेटिव एंड की तरफ. होल प्लस ई चार्ज होता है. अब आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो इनका करंट किधर जाएगा, राइट साइड में. आपको पता है डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो IE मतलब करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और होल किधर जा रहे हैं, इधर. इनका करंट किधर जाएगा, इसी साइड में. क्यों, क्योंकि होल पॉजिटिवली चार्ज है. तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वही डायरेक्शन किसकी है, करंट की. इससे ये पता चला कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण भी और होल के कारण भी. और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे. क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे. तो इसमें हम अगर अजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे तो L एंड A लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. V potential difference applied. Electric field V by L, electric field developed. NE and NH number densities of holes and electrons. Ne इलेक्ट्रॉन के लिए, NH होल्स के लिए. नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम. ये आ गया. VE and VH ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल. ठीक है. स्मॉल e मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड होल. दोनों पर ही चार्ज प्लस सी मतलब ई है, मैग्नीट्यूड. तो अब आप देखिए जो मैंने वहां बताई कि करंट थ्रू द सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू मोशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल. तो आप क्या कहेंगे बेटे, टोटल करंट आ गया IE प्लस IH. अब हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये पता है I इज इक्वल टू NEAVD. ये होता है फॉर्मूला. N नंबर डेंसिटी, E चार्ज ऑन द कैरियर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी. लेकिन यहाँ पर दो चीजें अलग अलग है तो दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी. N की जगह इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा तो Ne और VE. होल के लिए लिखूंगा NH और VH. ये आ गया. तो I हम क्या कह सकते हैं, NE सफिक्स है नीचे, फिर E फिर एरिया इनटू VE प्लस NH EAVH. E इनटू A कॉमन है भाई, NEVE प्लस NHVH. ये आ गया. ठीक है. अगली लाइन में आप I बाई A स्मॉल e फिर NEVE प्लस NHVH. इक्वेशन नंबर 1. ये करंट डेंसिटी आ गई, करंट पर यूनिट. हम एक बार पिक्चर में, क्योंकि हम डेरिवेशन किसका कर रहे हैं, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी. तो आपको देखिए हमें पता है कि E बराबर है V बाई L. यहां से ऊपर लिखा हुआ, मान लीजिए हमें इसको इक्वेशन नंबर 2. और रेजिस्टिविटी क्या होगी, RA बाई L.
रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ, डिवाइड कर दीजिए ई बाई, डिवाइड करोगे तो एल से तो एल कट गया, और V बाई आर क्या बन गया, करंट। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर E बाई रो इज इक्वल टू I बाई A, इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो E बाई रो रख सकता हूं। इसी के लिए एक स्टेप और साथ साथ करेंगे, मोबिलिटी कैसे क्या डिफाइन होती है। मोबिलिटी होती है म्यू, ये बराबर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं म्यू ई कहूं, इलेक्ट्रॉन के लिए कहूं, तो वी ई अपॉन कैपिटल, तो वी ई क्या बन गया, म्यू ई इंटू कैपिटल। इसी तरह वी एच, ये क्या बन गया, म्यू एच इंटू कैपिटल। ठीक है, ऐसे तो ये वैल्यू दोनों साथ साथ पुट करें। इक्वेशन नंबर 4 से लेफ्ट हैंड साइड आई बाई रो की जगह क्या रखा, आई बाई ए की जगह क्या रखा, ई बाई रो स्मॉल ई, और एन ई म्यू ई इंटू कैपिटल ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू कैपिटल ई। तो कैपिटल ई कॉमन है सब में, तो यानी इसमें से भी कॉमन लेके कटेगा, वैसे ये भी। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या आ गया, 1 बाई रो का यानी कि 1 बाई रो, और इसी को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। ये क्या था, रेजिस्टिविटी। और दूसरा नाम क्या होता है समर्थ रेजिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये क्या बन गई, कंडक्टिविटी, उल्टे होते रेसिप्रोकल। तो कंडक्टिविटी क्या आ गई, सिग्मा, ये कंडक्टिविटी, ये क्या होगी, स्मॉल ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। अगर कोई कहे कि रेजिस्टिविटी का बताओ, रो, ये 1 अपॉन होगी ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। तो ये भी एक्सप्रेशन है और ये भी, यानी कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कितने हैं, एंड देयर मोबिलिटीज। मोबिलिटीज म्यू ई एंड म्यू एच। किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, होल की या इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। आपको बताया था होल जो है एक मोशन ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि ध्यान से देखो, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, अगर मैं वैसे बताऊं, टेम्परेचर बढ़े तो क्या होगा, नंबर डेंसिटी तो बढ़ेगी, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड, और ये क्या हो जाएगी, Ne एंड NH तो बढ़ गई, लेकिन मोबिलिटीज घटेगी। क्यों, कोलिजन, ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन। इंक्रीज इन, ठीक है, नंबर बढ़ गए, आपस में टकराएंगे ज्यादा, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो ऐसे तो कौन सा मान, अब सिग्मा कहें,
अरे एक चीज तो बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, तो कोई इसका जो डोमिनेट करेगी वही ना। बट नंबर डेंसिटी फैक्टर डोमिनेट, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, सिग्मा इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। इसीलिए तो सेमीकंडक्टर में ग्राफ भी तो बनाया था। क्या ग्राफ बनाया था? ये रेजिस्टिविटी का भी ग्राफ था, टेम्परेचर के साथ कम हो। टेम्परेचर इधर है पर रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा, एक और भी कराया था जर्मेनियम और कॉपर का भी कराया था कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, ठीक है, तो वो भी है। तो ये है हमारी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी। इसमें भी आप स्पेशल केसेस ले सकते हैं कि जैसे एन टाइप हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर स्पेशल केसेस। एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होगा कि भाई Ne is much larger than NH। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर, होल माइनॉरिटी कैरियर। सो आप क्या कह सकते हो इसे, ये फार्मूला सिग्मा क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू E Ne mu E Ne mu। ये नेग्लेक्ट कर दो नंबर डेंसिटी और मोबिलिटी तो होती है। और इसमें ये भी कह सकते हैं Ne जो है ना नियरली इक्वल टू Nd, मतलब डोनर कंसंट्रेशन। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन तो कहां से आए होते हैं कि जो एटम, जो हमने इम्प्योरिटी एटम ऐड किया है उससे आए, ठीक है। N तो ये क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा इज इक्वल स्मॉल e Nd mu e। ये भी आप कह सकते। रेजिस्टिविटी हो तो उल्टा रो 1 स्मॉल e Nb, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप पर क्या चार्ज होता है? नेट चार्ज क्या होता है? जीरो, ठीक होता है, न्यूट्रल। एन टाइप पर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, न्यूट्रल ही होता है। फिर एन टाइप को एन टाइप क्यों कहते हैं? इसके लिए पढ़ना होता है, समझना होता है, जो बताया गया बताया गया। तो बता भाई, आप वहां चले जाओ, इसके पीछे क्यों झूम झूम के देखो आराम से। उसका नेगेटिव जो मेजर या सोफे पर बैठना चाहिए, मतलब तुझे कंफर्ट। हाँ यहाँ ठीक है, हाँ बोलो। क्योंकि वो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो वहाँ पर डोमिनेट करता है। In most part of the conduction in these is carried by negatively charged electrons। Dominate करता तो नेगेटिव नहीं आ जाता चार्ज। कंडक्शन के लिए, कैरियर के लिए जो कैरियर हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ देम मेजर पार्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर, जो करंट कैरियर है वो। पी टाइप में ये बिल्कुल उल्टा, NH is much larger than Ne। तो सिग्मा क्या बन गया? स्मॉल e NH mu h। और ये फिर वही E Na बन गया। NH जो है ना वो नियरली इक्वल टू Na है, यानी कि एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, रो कहना हो सकता। So this is what we have to conduct। ठीक है,
Let us start discussing the most important topic of this chapter. Most important. ज्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से आने और ये बिल्कुल समझने का बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए पीएन जंक्शन और इसी का नाम है जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड, ये इसका नाम है। पीएन, अभी हमने कहा कि पी टाइप एन टाइप, तो इंडिविजुअली पी एंड एन टाइप हैज नो सिग्निफिकेंस, नो इंपॉर्टेंस, नो यूजफुलनेस, दे आर नॉट मच ऑफ यूज। पी सेपरेट एन सेपरेट का कोई फायदा नहीं। तो क्या आया? पी एन जंक्शन, तो नाम में ही आ गया। इट इज ए डिवाइस obtained by joining P type of semiconductor and N type of semiconductor such that crystal structure is continuous at the boundaries. Continuous at the boundaries. यानी ऐसा नहीं बन सकता ये P टाइप कि P लिया और N लिया। ये नोट्सों में लिखा हुआ है, इसको समझेंगे अच्छी तरह से। नोट्सों में सारी बातें डिटेल में जितना लिखना है उतना लिखा हुआ है, समझने पर जोर देंगे। समझ नहीं आना थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसा नहीं बन सकता कि ये P लिया और ये N लिया और PN जंक्शन बन गया, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या होना चाहिए कि आप एक इंट्रिंसिक ले प्योर, इधर से P टाइप यानी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ड्रॉप कर दे, इधर से पेंटावेलेंट ड्रॉप करते हैं, ये P बन जाएगा, ये N बन जाएगा। जहां मिलेंगे वहां जंक्शन बन जाएगा। जैसे ये P और N जहां मिल रहे वो जंक्शन है, ठीक है। या पॉपुलरली कैसे बनाते हैं? पॉपुलरली आप कैसे बनाते हैं कि भाई टेक एन N टाइप सेमीकंडक्टर, पहले ही N टाइप बनाया होता है, यानी कि पेंटा प्योर के अंदर पेंटावेलेंट डॉप कर लिया। देन पुट एल्यूमिनियम वेफर्स, एल्यूमिनियम की पतली पतली परत करके उसके ऊपर रख दी, एंड हीटेड अप टू 570-80 डिग्री है सेंटीग्रेड, कितने डिग्री तक गर्म कर। वो क्या होगा? एन टाइप तो पहले ही था, एल्यूमिनियम उसके अंदर और ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और डिफ्यूज कर गया, तो जहां वो मिलेंगे वो क्या बन जाएगा? पीएन जंक्शन बन जाएगा। कि बनता कैसे है वो बता रहे, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अब इसके साथ थ्योरी है, डिप्लीशन लेयर और कुछ चीजें आएंगी, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। इसका जनरल डिस्कशन है। अब आप देखिए, समझने पर ध्यान देंगे साहब कि भाई मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, न्यूट्रल है। रिप्रेजेंटेशन मैंने पी टाइप कराया, तब आपको बता दिया था कि भाई ये नेगेटिव, मोटे मोटे नेगेटिव क्या है? ये इमोबाइल एक्सेप्टर आयंस, ये जो है इमोबाइल एक्सेप्टर आयंस। और ये क्या है? पॉजिटिव इस साइड में मोटे, डोनर इंप्योरिटी आयन। इमोबाइल है, वो भी इमोबाइल है, मतलब चल नहीं सकते। जब आपको एन टाइप समझाया तो बताया कि जो पेंटावेलेंट ऐड करोगे वो अपना एक इलेक्ट्रॉन तो घूमने फिरने के लिए दे देगा, 5वां 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, तो वो जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी थी उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन वो पॉजिटिव घूमने वाला नहीं है, इमोबाइल है। क्यों? चारों तरफ से कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है। घूमने के लिए तो कौन है? इलेक्ट्रॉन, लैटिस के अंदर जो करंट कैरी कर सकते हैं। इधर पी टाइप में कौन ज्यादा है? होल। और उन पर क्या आ गया? नेगेटिव। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी थी, 3 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो रही थी, तो सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया था, तो खुद पर कितने हो गए? 4, यानी कि वो क्या बन गई? नेगेटिव। लेकिन वो भी इमोबाइल है, चल नहीं सकती।
और घूमने के लिए क्या छोड़ दिया उसने? होल। यानी कि आप इसमें समझेंगे तो लिखा हुआ है बिल्कुल नोट्सों में, बिल्कुल क्लैरिटी से लिखा हुआ है, तो आप समझेंगे तो आ जाएगा समझ कि we know when we make या join p and n type semiconductor, p region has majority of hole and minority of electron, n region has majority electron, minority hole. And due to this huge concentration difference, एक साइड में होल बहुत ज्यादा, दूसरी साइड में कम, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इसमें कम इलेक्ट्रॉन, अरे जैसे ही बनेंगे तो अफरा तफरी नहीं मच जाएगी। डिफ्यूजन, वो एक कमरे में बहुत से आदमी रोक रखे और दूसरा खाली पड़ा हो और गेट खोल दिया जाए तो एकदम अफरा तफरी नहीं मच जाएगी। ठीक है, इस तरह से, यानी कि when p-n junction is formed, diffusion of majority carriers take place. अरे इसमें इलेक्ट्रॉन है, होल है, उधर कुछ नहीं है तो होल चलेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे, और जब कैरियर चलते हैं तो क्या होता है? करंट फ्लो करेगा। होल किधर जा रहे हैं? इधर। और हमेशा याद रखेंगे, नीट में भी आया है ये एक बार, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। पीएन जंक्शन में या जंक्शन डायोड में मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूज करते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन ऑलवेज हैपेंस ऑन अकाउंट ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूज करेंगे, तो डिफ्यूजन करंट किधर होगा? इस साइड में, आई डिफ्यूजन। लेकिन समझिए, as few electron and hole near the junction, ये junction diffuses and electron enter in a hole, that is electron hole pair neutralizes. अरे इसमें एक इलेक्ट्रॉन फालतू था, इसमें एक खाली जगह पड़ी थी, तो इस इलेक्ट्रॉन ने आके इसको भर दिया ना, दोनों खत्म। इसी तरह इसने भी भर दिया, इसने भी भर दिया, इसने भी भर दिया, खत्म। मतलब डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स नियर द जंक्शन लीव अनकंपनसेटेड इम्प्योरिटी इमोबाइल आयंस। अब जैसे ये न्यूट्रल था, इसके साथ पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन था, तो न्यूट्रल था टोटलिटी, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन परली तरफ जाके किस में घुस गया? इलेक्ट्रॉन होल में, दोनों खत्म हो गए। तो अब एन रीजन में देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, इनको तो कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो एन साइड में नेट चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और पी साइड में क्या आ गया? अब ये अनकंपनसेटेड, मतलब इनके मोबाइल कैरियर न्यूट्रलाइज हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इमोबाइल एक्सेप्टर आयन बच गया। तो अरे क्या हुआ कि यहां पर ये बन गया एक लेयर जिसके अंदर कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, एक लेयर बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, पॉजिटिव किस साइड में? देखिए, अगर मैं ये लिखूं, एक फिक्टिशियस बैटरी इज क्रिएटेड, बी नॉट, एक बैरियर वोल्टेज डेवलप हो गई। बैरियर क्यों कह रहा हूं? ये देखिए, ये पॉजिटिव, एन साइड पॉजिटिव बन गई और पी साइड नेगेटिव। हुआ क्या कि इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एस्टेब्लिश हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन आना चाहता था राइट साइड की तरफ? होल। होल पॉजिटिव चार्ज है, इधर फ्लो करना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। वो तो रोकेगा इसलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। कैसे? अब याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, E बराबर F अपॉन Q नॉट, या Q
F क्या हो गई, Q इंटू ई। अगर ये पॉजिटिव है तो F और E की डायरेक्शन सेम है, अगर ये माइनस Q रख दिया तो E और F की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। होल इधर जाना चाहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो गया कुछ न्यूट्रलाइज होने के कारण डेवलप हुआ है, क्या हो गया, अपोजिट, रुकेगा। इलेक्ट्रॉन किधर आना चाहते हैं, डिफ्यूजन किधर, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगा होगा, उल्टी, क्योंकि फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज पर अपने उल्टी डायरेक्शन में। कहने का मतलब है after neutralization of few electron hole pair near the junction, some restraining forces, opposing forces comes into play automatically, which opposes the diffusion of majority carrier across the junction. जो majority carrier जा रहे थे उनके diffusion जो हो रहा था उसको क्या करेगा, रोकेगा। समझ रहे हो, रुकेंगे या नहीं रुकेंगे वो अलग बात है। जैसे मैंने कहा एक एक न्यूट्रलाइज करने से नहीं रुके, कोई नहीं भी इस होल के पास ताकत है, इसके रोकते रोकते भी चला गया तो एक एक और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक होल होल इलेक्ट्रॉन एक एक होल, तो क्या हो गया, ये इलाका ये रीजन पैदा हो गया। और ज्यादा नेगेटिव पी साइड में, और ज्यादा नेगेटिव एन साइड में, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ज्यादा रुकावट। इस तरह से प्रोसेस विल गो ऑन टिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। कहीं किसका इक्विलिब्रियम? अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बात बताई कि ए पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड, that is electric field is produced after the neutralization of few electron hole pair near the junction, which opposes the further diffusion of majority carrier, but there are few minority carrier on the both sides. यहां P रीजन में एक दो हो इलेक्ट्रॉन भी दिखा रखे। अरे जो चीज इधर जाते हुए होल को रोक रही है तो इलेक्ट्रॉन को तो कहेगी जा भाई, आराम से मदद करेगी। होल पॉजिटिव को जो रोक रही है नेगेटिव को तो एनकरेज करेगी ना, और उसको धकेलेगी, और धकेलने का नाम होता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट धकेले जाते हैं, मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूजेस, माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंपटीशन में है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसको कह रहा है इधर जाइए, यहां जैसे ये होल है इसको कह रहा है इधर जाइए उधर से, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक रहा था, होल को बढ़ावा दे रहा, जाओ भाई, समझ गए। तो ड्रिफ्ट करंट क्या हुआ, आई ड्रिफ्ट। लेकिन ये होता बहुत मामूली सा। दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कैरीज एंड ड्रिफ्ट कैरीज, जो ये फील्ड बन गया, जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन हुआ उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन का ओपोजिशन और ड्रिफ्ट को बढ़ावा। दोनों करंट अपोज हैं, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट। एक चीज रुकती जा रही है, दूसरी बढ़ती जा रही है। A stage will be arrived when net current through the junction, drift plus net diffusion will become zero. वो इक्विलिब्रियम स्टेटस आ गया। देखिए कोई चीज समझ नहीं है, प्लीज आस्क पूछो। ये भी क्वेश्चन है कंपटीशन में कि जी हमने पीएन जंक्शन बना रखा है, बताओ किसकी पी साइड में नेगेटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव बन गया जब पीएन जंक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन तो हो चुका, ठीक है ना। ए फिक्टिशियस बैटरी, ये बैरियर है, एक बैरियर बन गया, रुकावट बन गई। अब नहीं जाने दे इक्विलिब्रियम के साथ।
अब जैसे एक दीवार आ गई, भाई मैं इस दीवार से तभी कूद पाऊंगा जब मेरे पास इतनी एनर्जी होगी। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ ना, वी नॉट पोटेंशियल बैरियर, अब डेफिनेशन भी बता देता हूं। पोटेंशियल बैरियर, ये डेफिनेशन भी आती है बोर्ड में। क्या होगा? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन, across PN junction during its formation. This V naught is equal to 0.3 volt for germanium and V naught is equal to 0.7 volt for silicon. ये बैरियर है। यानी क्या मतलब, जैसे सिलिकॉन की बात बताऊं कि बैरियर इतना है, अगर इधर से किसी होल को परली तरफ जाना है तो उसके पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। 0.7 का मतलब उसने बैरियर में लंघ जाएगा। समझ ये आमतौर से मैं एक बड़ा सही एग्जांपल देता हूं। कई बार पहले तो उम्मीद क्या थी, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, क्या उम्मीद थी? अरे भाई पी साइड में बहुत सारे होल, एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, आपने पीएन जंक्शन बनाया, अरे अफरा तफरी मच गई, सारे खत्म, ना इधर के होल बचे ना इसके इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन आके होल में खत्म कर दिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे मैं कहता हूं कि भाई एक कमरे में 10 दिन के भूखे आदमियों को रोक रखा है और उसके पड़ोस वाले कमरे में लजीज पकवान तैयार रखे हैं, तो एक बार अगर हमने गेट खोल दिया या वो बाउंड्री हटा दी तो क्या उम्मीद करते हो कि खाना तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और उनकी भूख मिट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो इस दीवार के बाउंड्री के साथ साथ बैठे थे उनने राशन खाया, एनर्जी एक्वायर करी, और दूसरों कहते नहीं उधर रहो, मतलब न्यूट्रलाइज नहीं होने दिया। अब इधर से कोई आदमी उनके रोकने से ज्यादा ताकतवर तो होगा तो पहुंच जाएगा, और वो भी क्या करेगा, पहुंच के खा के उनकी मदद करेगा ना, और न बताने दो, ठीक है ना। ये प्रोसेस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और इसी से इसकी पहचान बनी पीएन जंक्शन। तो ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी कहते हैं। और कब रुकेगा, जब दोनों बराबर। अभी एक बार ये भी आया, एक और क्वेश्चन आया है, नेम द टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ये बोर्ड में आया क्वेश्चन, क्या बताओगे? डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर एंड ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, या ठीक है। अब है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन, ये जो लेयर है ये डिप्लीशन लेयर ही है। It is a reason एक आधा REASON भी लिख देगा, रीजन कारण, इलाका रीजन। It is a reason near PN junction, यानी जहां मिल रहा है जंक्शन, in which no free charge carrier means electron and hole are present. एक ऐसा रीजन बन जाता है
जिसके अंदर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर है ही नहीं, ओनली हैज इमोबाइल आयंस, ओनली इमोबाइल आयंस आर present. ये इसका सिंबल है Pn, ये P, ये ठीक है, Pn जंक्शन सिंबल है। जैसे एरो का सा निशान है ना, तो जैसे होल होते हैं इसमें, होल जिधर जाएंगे मतलब कोशिश करेंगे तो उस तरफ समझिए करंट की डायरेक्शन जैसा सिंबल, समझ गए। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप, देखो जितनी ज्यादा चौड़ी डिप्लीशन लेयर होगी उतना ही बैरियर वोल्टेज ज्यादा होगी, उतनी तो रुकावट ज्यादा होगी, ठीक है ऐसे। अब देखिए यहाँ करंट रुक गया, अब अगले में हम पढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं। अगर मुझे और होल्स को धकेलना है तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव नहीं दूंगा, इसको नेगेटिव नहीं दूंगा, इसको पॉजिटिव वोल्टेज दे दूंगा। अरे ये होल ये तो रोक रहा था, अरे ये धकेल रहा है, ये बैरियर वोल्टेज अपोज कर रही है, वो धकेल रहा है। रोकने वाला सिलिकॉन के लिए कितना है 0.7, मान लिया मैं को 0.1 लगाया मैंने, अरे धकेलने वाला 0.1, रोकने वाला 0.7, नहीं चलेगा, कोई करंट नहीं। 0.2 लगाया फिर भी नहीं, 0.3 लगाया फिर भी नहीं, 0.4 लगाया तो कुछ जाने लग गई। अब आपको क्यों 0.7 से ही थी। अरे मान लिया पहले एक आदमी 0.3 का भटक रहा है, यहाँ पर और जोर लगाना 0.7 का, 0.4 की बार से मदद मिल गई तो कूद गया कि नहीं, तो कुछ जाने लग जाएंगे। जब अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के आसपास हो जाएगी तो उससे पहले ही जाने लग जाएगी, ठीक है। और जब यह 0.7 हो जाएगी तो बैरियर एक प्रकार से खत्म हो गया, क्योंकि रोकने वाला 0.7 था, धकेलने वाला 0.7, थोड़ी सी और फालतू लगाते ही सारा डर करंट तेजी से बढ़ेगा। कब? जब अप्लाइड वोल्टेज बैरियर से ज्यादा हो जाए। तो कौन सी अप्लाइड? जो फॉरवर्ड हो, आगे कहेंगे फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज। अगर उल्टे लगा दोगे, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, तो इसने और चौड़ा कर देगा, नहीं जाना ना दे किसी ने। अरे होल तो पहले ही नहीं जा रहा था, इसने कोई बार खींचने लग गया तो जाएगा कैसे, ठीक है। ये जो पीएन जंक्शन है ये कैपेसिटर की तरह भी मानते हैं। क्यों? बीच में तो डिप्लीशन लेयर जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, यही था, ठीक है ऐसे। एक क्वेश्चन है, हाउ डज द डिप्लीशन लेयर affected if doping concentration increased, is increased. अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ेगा? घट जाएगा। क्योंकि जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूं जी सिलिकॉन का लेना है तो 0.7 वोल्ट ही बढ़नी है, 0.7 वोल्ट का बैरियर बनना है। तो वो मान लिया 1000 होल इधर से और 1000 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज होके बनाते हैं। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई तो थोड़े इलाके में ही तो मिल गया 1000, इसलिए डोपिंग ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। समझ रहे हो? इस तरह से आप कहेंगे डोपिंग क्या हो जाएगा कि डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीजेस
और थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन का मतलब भी कमी होता है, लेयर डिक्रीजेस। ठीक है, दिस इज हाउ। अब बेटे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, और बायसिंग का मतलब है वोल्टेज लगाना, बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज लगाना। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, वोल्टेज लगाना, फॉरवर्ड बायसिंग पहला चीज। नाम में ही फॉरवर्ड आ गया कि अगर पी रीजन को बाहर की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दे तो क्या होगा? तो हम कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। देखिए पी एन जंक्शन, अभी इसमें बहुत ज्यादा हमें बार बार वो आयन दिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें, यहां से दिखा दें भाई ये डिप्लीशन लेयर है इतनी सी, और ये क्या दिखा दिया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कौन है ये? फिक्टिशियस बैटरी है, बैरियर वोल्टेज है। ये क्या है? बैरियर वोल्टेज है। मान लिया पहले यहां से यहां दिखा दिया, ये बैरियर वोल्टेज। लेकिन जब आप बैरियर ये जोड़ दोगे तो थोड़ी दिखाना, ये मैंने ज्यादा मोटी दिखा दी। ये बैरियर को डिप्लीशन लेयर, और पी साइड में क्या दिखाएं? होल से दिखा दो ऐसे। यहां इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट डॉट, ये जो डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है। थोड़े बड़े दिखाओगे थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ये इलेक्ट्रॉन है। कब कहेंगे फॉरवर्ड? जब P region is connected to the positive terminal and N region is connected to the negative terminal। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये VF कह दिया मैंने, फॉरवर्ड बायस। एरो लगा दिया, एरो का मतलब मैं बदल सकता हूँ, ना लगाओ तो भी अंडरस्टूड है, लेकिन बदलना हमें पड़ेगा बाद में। ठीक, अब इसका अब क्या लिखना क्या है? पहले तो डेप्थ बताना है कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। If PN junction is said to be forward biased, if P region is connected to the positive and N region is connected to the negative terminal of the battery, ठीक है, P to positive and N to negative terminal of the battery। Is it clear? अब क्या होगा कि भाई देखिए, अप्लाइड फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज ओपोज द बैरियर वोल्टेज। बैरियर वोल्टेज का इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और इसका इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अपोज करिए ना। सो डिप्लीशन लेयर श्रिंक फॉरवर्ड बायस में। डिप्लीशन लेयर ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन होल खत्म हो रहे थे कुछ के, और इधर से ना धक्का दिए तो आग आ नहीं गई। Forward biasing opposes the barrier voltage, so with the increase in forward biasing, barrier voltage या depletion layer decreases। समझ गए? decrease होगी जी barrier। At the same time, the electron, this positive terminal of the forward bias voltage, repel the holes towards the N region and electron to the P region। देखिए ऐसे जाएंगे, ये पॉजिटिव है,
ये नेगेटिव है, इनको क्या करेगा? होल्स को धकेलेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा। व्हेन अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से सफिशिएंटली ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एंड होल क्रॉस द रीजन इजीली बिकॉज द बैरियर वोल्टेज रेंज मामूली सा हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल क्रॉसेस द जंक्शन इजीली showing that resistance is very small and current is carried by majority charge carriers. करंट जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से जाएगा, और करंट की डायरेक्शन वही देखिए, करंट किसके कारण होगा? IE प्लस IH दोनों के कारण, IE प्लस IH दोनों के कारण। अगर मैं नीचे ग्राफ और बना रखा मैंने, इस जो बीच वाला है ना इसकी सीध में ले लिया, इसलिए जीरो रेफरेंस लेवल ले लिया। मान लिया पहले डिप्लीशन लेयर ऐसे थी, पहले यहाँ थी मान लिया, तो आपने ग्राफ ऐसे दिखाना थी, पहले ऐसे जा रहा था, अंतर कितना था? जैसे 0.7 वोल्ट देखो, ये तो जंक्शन है, जंक्शन, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, ये बैरियर वोल्टेज है, ये नेगेटिव था। आपको पता ही है कि ये नेगेटिव साइड, पी साइड में नेगेटिव आयन ही बचते हैं, तो नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव था, और यहां से बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? ये पॉजिटिव। अब बैरी वोल्टेज और बढ़ाएं, क्या होगा? अरे ये क्या हो जाएगा? कम, बैरियर वोल्टेज कम नहीं होगी, और बढ़ाएं और कम, यानी कि ये V1, ये V2, ये V3, अब क्या हो रहा है? V3 इज लेस देन V2 लेस देन, तो वोल्टेज घटती जा रही है भाई। फिर एक बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि जी क्या होगा, फिर थोड़ी देर में सारे न्यूट्रलाइज होंगे, फिर क्या होगा? ऐसा कभी नहीं। ऐसे तो ये कंडक्टर है, पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिए तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बाकी क्या होगा? सर्किट में ऐसा नहीं होता। सर्किट में कंप्लीट इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो इधर से सप्लाई भी हो रहे हैं। बैटरी, कोई भी बैटरी अपना परमानेंट खर्चा नहीं करती है। जब हमने कहा एट नॉर्मल कंडीशंस, इसमें मान लिया 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, होल है, इसमें 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, हुआ क्या? भर गए, मान लिया इधर से आकर जी 50 भर दिए, तो इसकी टेम्परेचर तो इतना है ना, लाख होल तो रहे नहीं है, तो 50 होल भर गए, तो फिर 50 कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, क्या बनेगा? 1 होल 1 इलेक्ट्रॉन, और होल तो अपनी जर्नी इधर शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा बाहर, इलेक्ट्रॉन, लेकिन करंट किधर जा रहा है? इसके नाम का ठीक है। करंट जो है इस तरह से आता है, कोई डाउट? तो दैट्स ऑल फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बायस्ड करंट, ऐसे। Is it clear? Yeah. अब अगर हम ये कहें, अब मैंने लिखने के लिए क्या लिखेंगे? With every neutralization of electron hole pair. नोट्सों में सब कुछ लिखा हुआ, जो लिखना सफिशिएंट है, जरूरत है, समझने पर ध्यान दीजिए, इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं। With every neutralization of electron hole pair, what happen? A covalent bond break in the p region, creating one electron and one hole. Electron is dragged out by this positive terminal of the battery, and hole starts its journey towards the battery. Supply one electron to the end. जैसे इसमें से 1000 होल इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ 1000 की कमी आ गई ना, बैटरी ने 1000 देगी, 1000 का करंट जा रहा है ना, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो 1000 का करंट इधर आ रहा है। उस 1000 ने क्या किया? यहाँ 1000 न्यूट्रलाइज की, 1000 कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, 1000 होल, 1000 इलेक्ट्रॉन, होल ने तो कमी पूरी कर दी, और इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लिया 1000, तो अब 1000 का ही तो करंट जा रहा है। देखो, इस पॉजिटिव टर्मिनल ने इधर से 1000 इलेक्ट्रॉन लिए, तो नेगेटिव ने कितने दिए थे? 1000 दिए थे,
इस तरह सर्किट पूरा होता है। समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड में P कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, N कनेक्टेड टू द नेगेटिव। ठीक है, ये वोल्टेजेस दिखाई गई है कि भाई जब वोल्टेज बढ़ाते हैं फॉरवर्ड बायसिंग तो कैसे कैसे बैरियर घट जाता है। ठीक है, दूसरा है रिवर्स बायसिंग। नाम में अगर रिवर्स बायसिंग, if P region is connected to negative terminal and region connected to positive, we say junction is reverse biased. ठीक है, what happened to the junction depletion layer? ध्यान से देखना। ये मान लिया मेरे पास PN जंक्शन है, P इधर है, इसको किससे जोड़ा? नेगेटिव से, और थोड़ी ज्यादा जोड़ते हैं, ज्यादा सेल लगाते हैं बैटरी में, क्योंकि रिवर्स में करंट किसके कारण जाता? माइनॉरिटी कैरियर के कारण। और ये डिप्लीशन लेयर भी चौड़ी सी दिखाता है, ये चौड़ी बनी। यहां क्या दिखाने? होल। अरे इन होल्स को तो इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। What happened? देखिए, लिखने के लिए लिखा हुआ ऑप्शन क्या? It is very much clear that reverse biased voltage support the barrier voltage. नेगेटिव थी P साइड में और वो भी नेगेटिव लगा है। It means electrons and holes are dragged away from the junction. Junction से परे खींच लिए, means depletion layer increases and it making possible for the majority carriers to cross the junction. अरे जो होल जिसको कोई बाहर खींच रहा, कैसे सर्किट पूरा कर देगा? नहीं करेगा। ठीक है, current is due to minority carrier. The few electron in NP region, few holes in the N region are allowed to cross the junction easily. ये जा रहे हैं। जितनी ज्यादा रिवर्स बायसिंग, यानी जितनी ज्यादा सपोर्ट, क्योंकि बैरियर वोल्टेज माइनॉरिटी को तो कह ही रहा था जाओ भाई। ठीक है, इट मींस करंट इज ओनली ड्यू टू minority carriers and the current is called reverse saturation current. रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, और प्रैक्टिकली करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स बायस्ड वोल्टेज। क्यों? अरे हमें पहले ही पता है, बैरियर पहले रिवर्स बायस माइनॉरिटी कैरियर जितने थे उनको तो पहले ही न ला रहा था। अब और बढ़ा दोगे तो कहां से आएंगे? लेकिन फिर भी शुरू में एक आधा जो रह रहा है तो ये समझिए कि थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, और माइनॉरिटी का मतलब होते ही मामूली से। ठीक है, करंट इज वेरी वेरी स्मॉल इन माइक्रो एम्पियर्स एंड इज कॉल्ड रिवर्स saturation current. Reverse saturation current. This is what. तो लिखा ये है जी हमारा रिवर्स बायस। अब इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है,
आज मैं बस इतना ही करा रहा हूँ क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक और ज़्यादा समझने की